बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। मटेरियल कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल कॉस्टिंग को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है लेवल ऑफ स्टॉक, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट लेवल कि कितना मटेरियल हम लोग रख सकते हैं। जनरली इसके अंदर हम लोग रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल वगैरह फाइंड आउट करते हैं। सेकंड जो इसका एरिया होता है वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या उसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। EOQ वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ EOQ या ROQ नहीं निकालते हैं, इसके साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर भी फाइंड आउट करते हैं। थर्ड एरिया अगर इस चैप्टर की बात करें तो थर्ड एरिया होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का, जिसमें हम लोग टोटल मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। और चौथा एरिया इस चैप्टर का अगर आप देखोगे तो चौथे एरिया में आपको मिलेगा स्टोर लेजर, जिसमें हम लोग फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड करके लेवल ऑफ स्टॉक के साथ साथ स्टोर में कितना माल है ये सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। तो चारों पार्ट के सम्स हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके ईयर 2016 में आया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन है और ये लेवल ऑफ स्टॉक के ऊपर है। इसमें हम लोगों को EOQ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का मिक्सचर क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो एक बार सम्स पढ़कर हम लोग देखेंगे, सम्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सम्स में मेंशन कर रहा है XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। सबसे पहले सम्स पढ़ने के समय आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे जिससे सॉल्यूशन के समय आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस क्वेश्चन को वो लोग नोट करके करें। जितना ज़्यादा आप नोट करके करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगी। एक बार आप सुन लें, नोट कर लें, फिर कन्फ्यूजन हो दोबारा इसको आप एक बार सुन सकते हैं। मेंशन कर रहा है XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। ये मैन्युफैक्चर है, कंजम्पशन नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो लेवल ऑफ स्टॉक और EOQ निकालते हैं उसमें कंजम्पशन लेते हैं, कभी कभी एनुअल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के जगह पर ये लेना नहीं है, क्योंकि ये 2000 यूनिट्स कंज्यूम नहीं दिया है, ये 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर किया है वो बताया है। आगे मेंशन कर रहा है द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 10 पर kg। ये साइड में थोड़ा पिक्चर कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बोलता रहूँगा, आप समझिएगा। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10 पर kg। ये आपका दिया है यूनिट कॉस्ट, C आप इसको बोल सकते हैं। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 kg टू 400 kg पर वीक। 100 kg से 400 kg आप कंज्यूम करते हो, ये कंजम्पशन दिया है। इसमें हम लोग बोलेंगे 100 kg हमारा मिनिमम कंजम्पशन है और 400 kg हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है। अगर एवरेज निकालना हुआ तो हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और डिवाइड करते हैं 2 से, तो अपने को एवरेज कंजम्पशन मिल जाता है। आगे मेंशन कर रहा है द रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक। रीऑर्डर पीरियड को हम लोग डिलीवरी टाइम भी बोलते हैं। तो रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी टाइम सेम है, 4 to 8 वीक दिया है। 4 हम लोग बोलेंगे मिनिमम टाइम पीरियड है और 8 मैक्सिमम। एवरेज या नॉर्मल लेने की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं, मतलब 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। ये 6 होगा आपका एवरेज डिलीवरी पीरियड या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है द एवरेज कंजम्पशन पर वीक ऑफ रॉ मटेरियल इज 250 पर kg। तो 250 kg जो मेंशन किया है ये आपका एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन है। वो ऊपर भी हम लोग निकाल रहे थे, 100 + 400 डिवाइडेड बाई 2 भी आप करते तो आपको 250 मिलता, वो निकालने की ज़रूरत नहीं रही। सम्स में मेंशन कर दिया कि 250 kg पर वीक का आपका कंजम्पशन है, पर वीक में दिया है। अगर हम लोग को एनुअल लेना पड़ेगा तो हम लोग इसको 52 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, क्योंकि एक साल में जनरली 52 वीक होते हैं। आगे दे रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 130। एक ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं तो 130 रुपये हमारे खर्च होते हैं एक ऑर्डर पे, और कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 20% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में जनरली दिया रहता है, और जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़े हैं अच्छे से उनको ये पता होगा कि कैरिंग कॉस्ट को हम लोग हमेशा यूनिट प्राइस के ऊपर कंसीडर करते हैं, यूनिट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो कि यूनिट प्राइस आपका दिया हुआ था ऊपर में ही 10 रुपीज़ पर kg। ठीक है,
तो ये सम्स हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग आते हैं एक बार सॉल्यूशन में। सम्स के लास्ट लाइन में मेंशन किया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा पूछा रीऑर्डर लेवल, तीसरा मैक्सिमम लेवल और चौथा मिनिमम लेवल। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन किया है। सम्स में कभी कभी शॉर्ट वर्ड यूज करता है, नोटिफिकेशन यूज करता है, अलग अलग बुक में या अलग अलग टीचर अलग अलग नोटिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। शॉर्ट वर्ड का फुल फॉर्म क्या है ये समझेंगे और वो फॉर्मूला में हम लोग लेकर देखेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, उसको हम लोग अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन आपका लिया है 250 kg इंटू 52 करके आया है 13,000 kg। 250 हमारा पर वीक का था, सम्स में मेंशन किया था यहाँ पर, और इंटू 52 कर दिए तो आ गया हमारा 13,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 130 दिया है, और होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये आप देख रहे हो यहाँ पर निकाल कर दिया है 10 इंटू 20% इक्वल टू 2। 10 आपका यूनिट प्राइस था, 20% होल्डिंग कॉस्ट दिया था जो कि आया मल्टीप्लाई करके 2। अब सबसे पहले ROQ निकाला या EOQ इसको आप बोल सकते हैं, और फॉर्मूला लिया है रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाई H। A का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और H के जगह पर कभी कभी कुछ लोग C भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं। उसका सिंपल मीनिंग होता है होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। वो आपको नीचे में लेना है। अब चाहे आप C लिख कर लो, चाहे आप H लिख कर लो, चाहे आप CS लिख कर लो। तो होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ऊपर में निकाल लिया गया था 2। अब पुट किया गया वैल्यू, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड 13,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 130 डिवाइडेड बाई 2 किए होल्डिंग कॉस्ट, रूट ओवर सॉल्व करके कैलकुलेशन आप देखोगे कैलकुलेटर में तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1300 kg। EOQ निकल गया या ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब सेकेंड पार्ट में निकाल रहा है ROL। ROL में हम लोग फॉर्मूला लेते हैं मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम को आप डिलीवरी पीरियड या रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हो। मैक्सिमम यूसेज आपका सम्स में दिया था यहाँ 400 kg इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड आपका यहाँ सम्स में दिया था 8 वीक, मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ गया 3200 kg। थर्ड नंबर पॉइंट में अपने को निकालने के लिए बोला था मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL मतलब रीऑर्डरिंग लेवल प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो ROL आप यहाँ पे निकाल लिए हो 3200 kg, वो पुट कर दिए, प्लस ROQ आप यहाँ पर निकाले हो 1300 kg वो पुट कर दिए, माइनस मिनिमम यूसेज सम्स में दिया था 100 kg और मिनिमम डिलीवरी पीरियड भी सम्स में दिया था 4। तो 100 इंटू 4 किए। अब ये 3200 प्लस 1300 माइनस 400 आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4100 kg। लास्ट में पॉइंट नंबर 4 में अपने को निकालने के लिए बोला है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल्स फॉर्मूला इसका होता है ROL रीऑर्डरिंग लेवल माइनस विद इन ब्रैकेट नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ROL अपने यहाँ पे निकाल लिए थे 3200 kg, वो पुट कर दिए, माइनस नॉर्मल यूसेज या एवरेज यूसेज भी सम्स में दे दिया था 250, वो ले लिए, और इनटू एवरेज लीड टाइम या एवरेज डिलीवरी पीरियड। वो सम्स पढ़ने के समय भी हमने कहा था कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 करके 6 वीक हमारा आया था एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे अपने पुट कर लिए ROL 3200 माइनस 250 इंटू 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे 250 इंटू 6 तो आएगा 1500, 3200 में 1500 माइनस किए तो वैल्यू आ गया 1700 kg।